बुला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूं आपकी होस्ट तेजल लॉल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस, फीजी का ओनली टीवी शो इन नॉर्थ अमेरिका। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटरी ऑफ क्वांटलिन, सिल्वरटूथ, Kadzi and Squamish Nation. We are very grateful for the generosity of the First Nation people of this land to allow us to live, flourish and laugh. This is our second show of the year 2025. Happy New Year to you all from our family at Fiji in Focus to yours. Hope 2025 will bring to you and your loved ones abundance of love, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। साल का पहला त्यौहार होता है लोहड़ी। साल का पहला त्यौहार आता है लोहड़ी और आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल सरी में लोहड़ी मनाई जा रही है 19 जनवरी को धालीवाल बैंक्वेट हॉल में। तिरंजन सोसाइटी हैव बीन डूइंग दिस सेलिब्रेशन many years and for ticket and more information please call Amy Guman. Her number is 604-612-4586. January is also known as Dementia Awareness Month. They predict that by 2025, dementia disease will triple. There is still no cure for dementia. If your memory is fading away or you are forgetful, talk to your doctor. अब हमारे साथ विक प्रसाद जी हैं जो आपके लिए फीजी से लेटेस्ट न्यूज़, लोकल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ लेके आ रहे हैं। So here is विक प्रसाद। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर के न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। एक व्यक्ति पर न्यू ईयर्स के दिन तड़के नांदी के मार्टिनतार स्थित एक नाइट क्लब के पास वर्जिन ऑस्ट्रेलिया क्रू मेंबर्स के साथ या उनके सदस्य के साथ कुछ छेड़छाड़ और बलात्कार का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि उस पर एक सेक्सुअल असॉल्ट और एक बलात्कार का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया है कि वह हिरासत में है और उसे नांदी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने अभी तक किसी को लूट के संबंध में आरोप नहीं लगाया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार क्रू अब ऑस्ट्रेलिया लौट आए हैं। एक महिला क्रू जिस पर क्लब के पास कथित रूप से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, अब कहा है कि ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई है, जबकि उनका पुरुष सहकर्मी चेहरे पर लगी चोटों के उपचार कराने के लिए बाद गुरुवार के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया जाएगा। उप प्रधानमंत्री और टूरिज्म मंत्री ने पहले दिए गए एक बयान में कहा है कि यह दुखद है कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो सकती है और फीजी भी इससे बचा नहीं है। उन्होंने टूरिस्ट को नाइट क्लब एरिया को देर रात में सावधानी बरतने की याद दिलाई है। पुलिस सांबेतो के एक बच्चे की मौत की जांच कर रही है जिसे चलती गाड़ी से गिर गया था। यह घटना उस समय घटी जब बच्चा अन्य युवकों के साथ नटंडोला में एक ट्रक के पिछले हिस्से में यात्रा कर रहा था। जैसे ही वाहन कई गड्ढों से गुजरा तो बच्चा उछलकर टासिल रोड पर गिर गया। सिंगतोका अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। सवेनी लोटोका में एक शव मिला है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह शव शुक्रवार दोपहर को बरामद किया गया था तथा जांच जारी है। जल्द ही अधिक विवरण जारी की जाएगी। जनवरी 1 को सुबह नाववा नदी में एक 10 वर्षीय लड़के का शव बहता हुआ पाया गया। यह पुष्टि हो चुकी है कि बच्चा वही 10 वर्षीय छात्र है जो 28 दिसंबर को नाववा के रेवांगा नदी में दोस्तों के साथ तैरते समय तेज धारा में बह गया था। पुलिस ने इस दुखद घटना के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। आप देख रहे फीजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। कनाडा में एवियन फ्लू का पहला ह्यूमन केस मेट्रो वैनकूवर में एक टीन में देखा गया था जिसे लगभग 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और वो दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा, जिससे कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या देश और अधिक संभावित मामलों के लिए तैयार है। यूबीसी के प्रोफेसर सेली ओटो का कहना है कि इस समय ऐसे कोई संकेत नहीं है कि एवियन फ्लू हवा के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकता है, लेकिन उनका मानना है कि देश के लिए H5N1 वैक्सीन का रिजर्व बनाना एक अच्छा विचार है क्योंकि यह वायरस पोल्ट्री और लाइवस्टॉक के माध्यम से फैल रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने वैक्सीन का स्टॉक करना शुरू कर दिया है क्योंकि उस देश में डायरी पशुओं के में बड़े पैमाने पर एवियन फ्लू का प्रकोप हुआ है। एक मिनिस्ट्रियल डायरेक्टिव के अनुसार
कनाडा अगले आदेश तक नए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट परमानेंट रेसिडेंसी स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा गेजेट में प्रकाशित निर्देश में कहा गया है कि सरकार परिवार पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पिछले वर्ष प्राप्त एप्लीकेशन पर ही ध्यान केंद्रित करेगी। अन्य इमिग्रेशन धाराओं में भी मौजूदा मामलों को निपटने के लिए नई प्रयोजनों को रोक दिया गया है। सरकार के इमिग्रेशन प्लान के तहत अगले 3 वर्षों में 24,000 से भी अधिक एप्लीकेशंस लगा है और वो उन पर ही अपना लक्ष्य बनाए हुए है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा की है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है, जिससे कई महीनों के चल रही उथकलों और राजनीतिक उथल पुथल का अंत हो गया है। ट्रूडो ने यह अनाउंसमेंट रिडो हॉल इन ओटावा में किया था। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान ट्रूडो ने अपने भविष्य पर विचार किया, क्योंकि उनके कॉकस से पद छोड़ने की मांग बढ़ रही थी। सोमवार को सुबह उन्होंने गवर्नर जनरल मेरी साइमन से मुलाकात की और 24 मार्च तक संसद को स्थगित करने की मांग की है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ खेल कूद के जगत से जानकारी। NHL गेम्स के अंतर्गत वैंकूवर कैनक्स का खेल शुक्रवार को हुआ, जिसमें उनका भिड़ंत नेशविल प्रेडेटर्स से हुआ और नेशविल प्रेडेटर्स की शानदार जीत वैंकूवर कैनक्स से 3-0 से हुई। सोमवार को वैंकूवर कैनक्स का भिड़ंत मॉन्ट्रियल कैनेडियन से होगा। उसका परिणाम हम आपको अगले सप्ताह प्रदान करेंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शुक्रिया विक जी। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट हैं। Please have your pen and paper ready. Republic Day of India is on 26. Each and every year, the Indian Consulate General of India celebrate Indian Republic Day. This is the day when India adopted the Indian Constitution. 26 फरवरी को पिंक शर्ट डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम सारे पिंक शर्ट पहनते हैं, पिंक कपड़े पहनते हैं। फरवरी 26 को पिंक शर्ट डे से भी जाना जाता है। 1 Feb 2025 को NEG रेड गाला फंड रेजिंग प्रोग्राम कर रही हैं पंजाब बैंक्वेट हॉल में। प्लीज़ कॉन्टेक्ट NEG at 778-386-4810 और DJ Salen at 778-688-2089. If you are celebrating your birthday or any other special occasion, please send info to fijiinfocus2021@gmail.com. Hello, Ji Tejal. Hi Camilla. So it's so nice to see you sitting here. Same here. आज आप पहली बार आई भी थी, हमारे होस्ट भी है फिजी इन फोकस। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं तेज लॉल, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर हूँ। मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड हैं, कुछ क्लोज़ फ्रेंड हैं। ये मेरी दुनिया है। रिसेंटली आई कैन से आई एम एन इमर्जिंग पॉलिटिशियन एज वेल, बट मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। जो मैं कम्युनिटी सपोर्ट वर्क में करती हूँ, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को जिस तरह से मैं हेल्प कर पाऊँ उस तरह से मैं उनको हेल्प करूँ। मेरा कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा या एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है हेल्प करने को। दिस इज़ माई इंटेंशन दैट कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में कभी भी आता है तो उसको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प, वो सपोर्ट मेरी ओर से जिस तरह से मैं कर सकती हूँ उस तरह से मैं करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा तेजल, आपका हिंदी बहुत अच्छा है। आपने हिंदी बोलना कहाँ शुरू किया, कहाँ सीखा? सो ऑब्वियसली मैंने हिंदी अपनी स्कूल से ही सीखी है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं स्कूल में पढ़ी इस वजह से हिंदी बहुत अच्छी है। मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी जो शादी हुई है वो पंजाबी फैमिली में हुई है। एंड मेरी फैमिली में हिंदी भी बोली जाती हैं और पंजाबी भी बोली जाती हैं। सो मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, बट
but when I talk to my mother-in-law, my sister-in-law, I don't know how to speak Punjabi, so मैं उनसे हिंदी में बात करती हूँ, वो रिवर्ट मुझे पंजाबी में करते हैं. So I can say कि I can 100%, मतलब जो पिंड की पंजाबी बोलते हैं ना, वो पंजाबी भी मैं समझ लेती हूँ. हाँ, मैं बोलने की कोशिश करूँ तो वो शायद उससे वो फ्लेवर नहीं आता मेरे टोन में, तो मैं इसलिए बोलने की कोशिश नहीं करती हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी कम्प्लीटली. अच्छा. सो दोनों लैंग्वेज पे, मतलब वैसे देखने जाए हिंदी पे ज़्यादा पकड़ है क्योंकि मैं बोल भी लेती हूँ, बट यस. It's so natural. And I was gonna talk to you about, मैंने आपको बेटा से मैं मिली तो, लेकिन I didn't meet him personally. जो आपका पेरेंटिंग है, जो आपका बेटा है, और maybe he is 16 years old now, right? 17 में है. लेकिन जिस तरह से वो लोगों के साथ में बातचीत करता है, जिस तरह से सभी के साथ में वो आप पेश होता है, I mean, we are parents too, और हमारे भी बच्चे हैं, हम भी ग्रैंड मदर है, लेकिन हमारे ये दुनिया में जो सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे और जो आपका बेटा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है. द रीज़न बीइंग कि किस तरह से आपने, एक ही बेटा है ना, उसके साथ में आप बात करते हैं, क्या उनको इंस्टिल किया उनके ब्रेन में कि ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल, और उसका बोलने का ढंग, it's just like somebody just fell from the sky. The way when I look at your son, that's who he is. क्या आपने, what is the secret of your parenting कि अभी इस ज़माने में, दुनिया में जब हम देख रहे हैं तो सभी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, फ़ोन के बिना तो चल भी नहीं सकते, लेकिन आपका बेटा is so humble, kind, so supportive of you, so supportive of the family, so supportive of the community. अब हम रिजवान आबस जी का एक छोटा सा इंटरव्यू देखेंगे. हेलो, नमस्कार, भूला, सत श्री अकाल. जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, और हम जिसके घर में आज गेस्ट गए हुए हैं, यहाँ पर एक मीटिंग हुआ था, और आज जनवरी फर्स्ट है, और मैं रिजवान से बातचीत करूँगी कि आज का जो दिन है, या इट्स अ हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर टीम हियर. लेकिन आज जिस विषय पर हम यहाँ पर आए हुए थे, उनका मकसद और कुछ था. तो रिजवान जी, आपने अपने घर पे लोगों को बुलाया और हमने बात भी किया. क्या इसका मकसद है? क्यों, व्हाई इज जनवरी फर्स्ट so important for Indo-Fijians? Thank you, Camilla. Happy New Year, everyone. So, wait, Camilla, English में कि हिंदी में बात करें? हिंदी में थोड़ा बोलना. तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. थैंक यू कमिला. आज न्यू ईयर्स है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है हिंदुस्तानी लोगों के लिए, फिजी हिंदुस्तानी लोगों के लिए. हम लोग के दिन आज इमेंसिपेशन डे भी है. इमेंसिपेशन डे के मतलब ये है कि जनवरी 1 1920 के दिन जब न्यू ईयर्स डे आइस रहा, वो दिन सब गिरमितिया के कॉन्ट्रैक्ट लोग, सब गिरमित लोग कैंसिल दे रहा वो दिन. तो वो दिन हम लोग के इमेंसिपेशन डे रहा. दैट वाज द डे एवरी इंडो-फिजियन वाज अ फ्री पर्सन. हम लोग सब खुला आदमी रहा. हम लोग सकता रहा, हम लोग फ्री रहा. हम लोग गिरमितिया और गिरमित के अग्रीमेंट पे हम लोग के काम नहीं करे पड़ा. तो कभी सोचो कि वो दिन कितना सेलिब्रेशन होता रहा फिजी में, कि 1920 जनवरी 1 में कोई के काम नहीं जाए, कोई काम नहीं करी, कोई के प्लांटेशन में नहीं जाए रहा, सब कोई फ्री रहा. खाली सोचो कि कितना सेलिब्रेट करें वो दिन. लोग कितना वो लोग के कितना खुशी सब कोई रही. तो वो दिन हम लोग मनता सेलिब्रेट करें, हम लोग मनता ख्याल रखें. तो आज के दिन, न्यू ईयर्स के दिन, हम लोग मनता
एमेंसिपेशन डे सेलिब्रेट करे थे। तभी से हम सबके बुलाया अपन घरे, तो मैं तेरा थोड़ा कि चाय पी लो, थोड़ा बात कर लो इस साल के बारे में कि हम लोग कौन सी सेलिब्रेट करा, कौन सी हम लोग अचीव करा लास्ट ईयर, और हम लोग कौन सी मतलब प्लान करें नेक्स्ट ईयर के लिए, हम लोग कौन सी मतलब बनाए अपन कल्चर के लिए, अपन फैमिली के लिए। तो अब वही दिन खाली सेलिब्रेशन के नहीं है, प्लानिंग के भी है। तो हो सकता फ्यूचर के प्लान करें अपन कम्युनिटी कल्चर के लिए, अपन लड़के के लिए भी। बहुत अच्छा से आपने बोला। जैसे कि हमारे जो अगर गिरमिट के बारे में हम देखें तो 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का दिन जो है, जैसे कि आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मिल गए थे, इंडिपेंडेंस हुआ था। 5 साल का जो गिरमिट कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया। पीपल वेर एबल टू रिटर्न टू इंडिया, भी जहाँ भी जाना है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। और जो दूसरा दिन है जो आने वाला है वो है मई 14 तारीख, और वो मेन गिरमिटिया डे है। उस दिन लोग को जो हमारे हिंदुस्तानी थे, इंडो फिजियन थे, उनको फिजी में लाया गया था काम कराने के लिए। सो आर यू स्टिल गोना बी ऑब्जर्विंग दैट डे जो मई 14 का है? हाँ बेशक, मोस्ट सर्टनली। हम लोग यहाँ कनाडा में हम लोग थोड़ा डिफरेंट से करता है। पूरा दुनिया में सब कोई मई 14 के गिरमिट डे सेलिब्रेट करे, तो हम लोग कनाडा में हम लोग गिरमिट डे नहीं सेलिब्रेट करता। अगर सोचो गिरमिट के बारे में तो कोई सेलिब्रेशन करे, कोई करी भी नहीं, कौन सी बारे में सेलिब्रेट करे गिरमिट के। तो अगर फिर भी सोचो कि वही दिन हम लोग के फिजी हिंदुस्तानी लोग फिजी है इसरा पहला दिन, तो वो भी कोई जन्म आगे सेलिब्रेट करे। लेकिन अगर तुम सोचेगा कि 1979 मई 14 के जो दिन में हम लोग के एंसेस्टर लोग फिजी इंडिया से फिजी पहला दिन आए ना, सोचो उन लोगों के बाद उन लोगों के ऊपर कौन सी बीती सरा, कि उन लोगों के कैसे सब कोई झूठ बोल के फिजी लेके आए ना, उन लोगों के क्रिमिनल के माफी ट्रीट करें, जेल में रखी और फिर बोलें कि 5 साल से तुम हमारे, हम तुम्हें ओन करता 5 साल के लिए। खाली सोचो कि उस दिन के कौन सी बीती सर उन लोगों के बारे में। तो हमने सोचता कि गिरमिट डे एक सेलिब्रेशन के दिन है। हम सोचता गिरमिट डे जो है काफी दुख के दिन है। हम लोग के एंसेस्टर्स, हम लोग के गिरमितिया लोग वो दिन से 1920 तक बहुत दुख उठाए, बहुत ज्यादा दुख उठाए, और कोई उनके बारे में बात नहीं करे, और कोई उसके बारे में नहीं बात करे कि कौन सी भेरा उनके, कि कौन कौन गुजरे ना, कौन कौन आयन भी नहीं, शिप में से वो लोग फिजी पहुंचे भी नहीं, उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचे। तो हम लोग या कनाडा में हम लोग गिरमितिया डे ऑब्जर्व करता, हम लोग सेलिब्रेट नहीं करता। हम लोग गिरमितिया डे जैसे यहाँ पे रिमेम्बरेंस डे सब कोई ऑब्जर्व करे, इसे हम लोग गिरमितिया डे ऑब्जर्व करता। तो गिरमितिया डे के दिन हम लोग अपन एंसेस्टर्स के बारे में सोचता है कि उन लोग कौन सी करी ना, कितना दुख उन लोग उठाए ना। हम लोग सोचता कि उन लोग कितना मजबूत रहे, कि वो लोग इतना दुख उठाए, लेकिन उसके बिना हम लोग यहाँ नहीं रहता। कि सोचो कि वो लोग कितना खुशी रहता। हम लोग के देखें यहाँ पे अभी कनाडा में, हम लोग यहाँ से आपके टीवी शो पे देखो, अगर हम लोग के टीवी पे देखता तो उनको सोचो कितना खुशी रहती उन लोग। तो हम लोग गिरमितिया डे के ऑब्जर्व करता, मोमेंट साइलेंस करता है, और स्पेशली हम लोग कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करता, बिकॉज इंडेंचर्ड लेबर भेरा गिरमितिया लोग गिरमित करें, और इसके बारे में बात करेंगे कि कौन उन लोग के गिरमित के फांसी लगाई, कौन दीस रहा वो फांसी गिरमित था, वो कॉलोनाइजर लोग दीन रहा। अब हम लोग के सब जब चित्रान पीस जो हम लोग के गिरान है, अब हम लोग के उठाए के, और ई दिन वो ई दिन है कि वो चित्रान पीस उठाए के कुछ बनाए के गिरमितिया डे के दिन है। तो तभी से हम लोग मतलब गिरमितिया डे के दिन ऑब्जर्व करे, लेकिन एक सेलिब्रेशन के दिन तो है। आज के दिन सेलिब्रेशन के दिन है, आज तो इमेंसिपेशन डे है, आज तो हम लोग से खूब सेलिब्रेट करें। सोचो कि कितना खुशी सबको है 1920 में। Anyways, Rizwan, thank you so much for your time और गिरमिटिया दिन के बारे में बात करने के लिए। और जैसे जैसे गिरमिटिया दिन क्लोजर आएगा and May, we will have another talk and we'll know what's happening on that day. Thank you. Thank you. धन्यवाद रिजवान एबस जी। अब समय हो गया है हमारे जाने का,
और आपकी और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक फीजी इन फोकस. Fiji in Focus will air on Omni TV on Saturday at 9 a.m., Monday at 2:30 p.m. and Thursday at 1 p.m. Don't forget to tune to Omni to watch Fiji in Focus on Channel 8 and on Channel 106. Sponsorship के लिए please call कीजिए कमला को. Call at 604-537-5123. You can also watch Fiji in Focus on YouTube channel. Fiji in Focus will air on Omni TV on Saturday at 9 a.m., Monday at 2:30 p.m. and Thursday at 1 p.m. Don't forget to tune to Omni to watch Fiji in Focus on Channel 8 and on Channel 106. Sponsorship के लिए कॉल कीजिए 604-537-5123. You can also watch Fiji in Focus on YouTube channel. Look for Fiji in Focus. I'm your host Tejal Lal. Before I leave, I will leave you with this thought. If you seek peace, be still. If you seek wisdom, be silent. And if you seek love, to be yourself. Until we meet next week, Vineka and goodbye. Until we meet again next week, Binaka and goodbye.